इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है बोन्स बैक फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर कलबुर्गी, यूनाइटेड हॉस्पिटल गंपा रोड बेदर, कैमरून इंडिपेंडेंट PU कॉलेज साइंस एंड आर्ट्स। इधर भी देखना जरा।
थोड़ा साइड से। एरिया के लिए जो है ना डेवलपमेंट हो, ये जो सबसे एक दो चार बातें बोलता हूँ मैं। 2017 से काउंसलर साहब जो है प्रपोजल दिए थे एमएलए साहब को कि शमशा कॉलोनी, रेहदा गली, कसर गली, काफ़ी एरिया ऐसे थे जो अनडेवलप हुए थे। आप जो है प्रपोजल देने के बाद किसी कारण जो है ये नगर उत्थान में जो काम था वो रुका हुआ था, 2 साल से रुका हुआ था। कंटिन्यूस फॉलोअप मोहल्ले के बच्चे किए हैं, काउंसलर साहब भी किए हैं। फिर इलेक्शन काउंसलर साहब जीतने के बाद हम काफ़ी एजाज उल हक साहब, मैं तुराब खान साहब बार बार बोल रहे थे इस बात को लेके कि इसका डेवलपमेंट जल्दी से होना चाहिए। फ़ौरन जो है ना इसको ये एमएलए साहब सीरियस लिए और काम शुरू होने जा रहा है। काम अच्छे से हो, गुत्तेदार साहब भी अच्छे से काम करें, ये हम मोहल्ले वाले सारे कामना रखते हैं। सीरियस होना साहब बहुत दिन से, मतलब जो है ना सीरियस होके थोड़ा पीछे हटो। पूरा मामू कहाँ है? मामू कहाँ है? आइए अरे नहीं, आपके लिए हम जब से आप काम करने वालों को पहले बुलाना है। आपका कॉन्फिडेंस जो है ना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है काम के लिए। काम नाने साहब करता था, आप बताओ ना। तो साहब आपको रिकॉर्ड देंगी ना, कोई कमीशन पूछेगा ना, किसे देने की जरूरत नहीं। हम आपको किसे नहीं, क्या बोलो साहब, अच्छा काम करो, कुछ करो, किसे कमीशन देने की जरूरत नहीं। काउंसलर को नहीं, किसे नहीं, 1 रुपया कमीशन देने की जरूरत नहीं। काम अच्छा करो आप बस। हाँ वो ये वही बात सही। आप जूता को मारो, कोई भी आंधे, मैं भी आंधे, 1 रुपया कमीशन देने की जरूरत नहीं। आप जो भी काम करेंगे अच्छा करेंगे, काउंसलर को दियो ना किसे दियो, और काम अच्छा होना। जो भी रिकॉर्ड कर रहा है केस करो उसके ऊपर। कोई पैसा 2 पैसे मांगे तो नहीं देना, नहीं देना। अगर चाहे कोई पैसे मांगे तो कमीशन देना नहीं, काउंसलर को देना ना, किसे देना, वो कमीशन में काम अच्छा करो। 5% कमीशन रहता है काउंसलर का, हम ऐलान कर रहे किसे नहीं देना बोल को। 5% है, 5% है, वो भी नको दियो बोल रही। घर को जो कमाल कर पानी नहीं आ रहा, 12,000 में बिल नको भरो, पानी नहीं आता नको भरो, जब बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रियासत हिंदुस्तान में एक शहर कर्नाटका स्टेट में बीदर एक ऐसा बैकवर्ड एरिया था। सिद्धरामैया सरकार के अंदर रहीम खान साहब जब से एमएलए बने, हर एरिया में चाहे वो कांग्रेस काउंसलर रहते या जेडीएस रहते, बीजेपी रहते, एमआईएम रहते, कोई सा भी काउंसलर रहते, हर वार्ड में जो है ना सिद्धरामैया साहब की सरकार में करोड़ों रुपए का बजट लाकर जो है ना हर एरिया को डेवलप करके जो है ना हर एरिया का अंदर कोई एरिया नहीं बचा। आज ओल्ड सिटी के अंदर रहते या न्यू सिटी के अंदर रहते, हर वार्डों में अल्हम्दुलिल्लाह कामा हुए हैं एमएलए साहब की सरगर्मियों में। और जो है ना एमएलए साहब जहाँ पर भी बजट रखे थे, वो 2017-18 का जो भी बजट था एमएलए साहब के, इसमें सिद्धरामैया सरकार के अंदर जो बजट था अल्हम्दुलिल्लाह 35 वार्डों में, हर वार्डों में कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए का हर वार्डों में काम हुआ। वार्ड नंबर पहले 11 था हमारा, अब 9 हो गया। 11 नंबर एक वार्ड ऐसा है, वो सल्लम इधर बोले तो उससे खतरनाक सल्लम हमारा एरिया हो गया था। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ।
फिर भी आज अल्लाह का शुक्र है एमएलए साहब जो है ना हमारे एरिया के तकरीबन लोग हर आने वाले हर दिनों में जो है ना एमएलए साहब को कोई ना कोई एक फिक्र एक लेके जो है ना एमएलए साहब के नॉलेज में डाले काम को जो है ना काम को आज अंजाम दिए एमएलए साहब। ऑलरेडी हमारे एरिया में आज 70 लाख रुपए का काम कम से कम 2-3 साल से काम ये पड़ा हुआ था। ये काम तो पहले ही होना था, एक्चुअली काम अभी तक हुआ नहीं। आज इंशाल्लाह काम की आज इब्तिदा हो रही है। यहाँ से एमएलए साहब का भी हम वार्ड के पूरे लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर अभी थोड़े पानी के मसले हैं, नालियों के मसले हैं, रोडों के मसले हैं एमएलए साहब हमारे पास। और जो है ना डॉक्यूमेंट्स बना को आप असेंबली में देते हैं, यहाँ पर हमारे पास हैवाने म्यूनसिपालिटी में देते हैं साहब। उसके ऊपर वर्क नहीं होता, काम नहीं होता, डेवलप नहीं होता एरिया। तो इसके अंदर हमारी एक आपसे गुजारिश है, आप अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से बजट ला रहे हैं, एरिया के अंदर काम नहीं हो रहा साहब। चाहे थोड़े हमारे ऑफिसर हंदे, चाहे हमारे पास यहाँ पर लोकल लीडर हंदे, जैसे कि करप्शन का मसला है। करप्शन तो अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ भी जाओ बगैर डॉक्टर फीस के कोई काम नहीं कर रहा साहब। काम तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी यही ख्वाहिश है, वार्ड के अंदर एक आइटम नहीं छूटना साहब। आपके सरगर्मी में आप जब तक एमएलए यहाँ पर है बीदर में हमारे पास, इंशाल्लाह आने वाले पीरियड में भी आप फिर मंत्री रहेंगे साहब। हमारी तो ख्वाहिश है आप सीएम बने साहब, हमारी आखिरी दम तक ये ख्वाहिश है। तो हमारी एक गुजारिश है साहब से, आपसे क्या भी करिए अदबन, ये क्या है लेटर बना को जो है ना म्यूनसिपालिटी को देने का रहता है, असेंबली में देने का रहता है साहब, लिखजा को पोस्ट ऑफिस को देने का नहीं रहता। तो यहाँ पर क्या है, काम भी होना पड़ता है साहब, काम को अंजाम भी देना पड़ता है, उसके पीछे फॉलो भी होना पड़ता है, ऑफिसरों को रिक्वेस्ट करना, रिकमेंड करना, वो हिसाब से काम करना पड़ता है। तो वो हिसाब से काम नहीं होता साहब हमारे पास। वार्ड नंबर 11 में जो काम आपकी सरगर्मिया में जो काम हुआ है, एमएलए फंड से जो काम हुआ है साहब, आज तक हमारे पास दूसरा कोई काम नहीं हुआ। हमारे भाई साहब भी 2 पीरियड गुजारे सो है, दूसरे और एक काउंसलर भी यहाँ पर 1 पीरियड गुजारे सो है, और दूसरे लोग भी यहाँ पर पीरियड गुजारे सो है। कोई काम नहीं हुआ साहब हमारे वार्ड में आज तक भी। आप हमारे वार्ड का पूरा सर्वे करके देखिए, वार्ड में एक 5 लाख का काम एक एनी टाइम हुआ है, बोले तो हम जो बोले वो करते हैं आपको। खाली प्रपोजल इधर देने के बाद जो है ना, उसके बाद मैं एमएलए साहब से फिर एक बार अदबन गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे एरिया में जो भी काम है वो काम को आप पूरा सराहिए। इसको इतनी बात करते हो, खत्म कर दो। खुदा अस्सलाम वालेकुम, सभी को आदाब। अभी मैं ये वार्ड नंबर पहले 11 था, अभी 9 है, जहाँ से दाऊद भाई हमारे काउंसलर है, जेडीएस से है। और यहाँ पे बहुत दिनों से काम पेंडिंग था, 2-3 साल से, क्योंकि ये कोविड की वजह से 1-2 साल काम रुक गया था। मैं हर वार्ड में, इधर में 35 वार्ड है, हर वार्ड में 1 करोड़ रुपए या किसी वार्ड में 4 करोड़ रुपए फंड दिया हूँ। तो काम चल रहा है। कई वार्ड में उद्घाटन किया हूँ, कई वार्ड में उद्घाटन करने नहीं गया, ऐसा ही काम कर दो बोल के बोला हूँ। ऐसा कौन सा भी वार्ड नहीं है। अंदर ओल्ड सिटी में 10 वार्ड है, इस 10 वार्ड में भी किसी वार्ड में 70 लाख, किसी वार्ड में 1 करोड़ रुपए का काम हुआ है। और कई वार्ड में मैं इनॉग्रेशन को नहीं गया, क्योंकि चालू काम से मतलब है बोल के मैं काम किया हूँ। और इस 9 वार्ड में लास्ट टाइम मुझे पिछले बार 2-2.5 साल पहले दाऊद भाई एक लेटर दिए थे काम के लिए कि यहाँ पे बहुत काम पेंडिंग है बोल के। और इससे पहले फसी भाई मिले थे, अलीम भाई भी मुझे बोले थे कि यहाँ पे हमारे वार्ड में बहुत से काम है, इसको करना बोल के। बहुत हमेशा फ़ोन पे बात होती थी या कभी मिल के बोलते थे। तो दाऊद भाई राइटिंग में मुझे एक लेटर दिए थे, वो लेटर लेके मैं इस वार्ड को पहले भी 40-50 लाख का काम कर चुका हूं, और अभी 70 लाख का काम का उद्घाटन आज किए हैं। हमारे मड़ोलप्पा बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही क्वालिटी का काम कर रहे हैं। और दाऊद भाई एक बहुत बड़ी बात बोले हैं, कुछ वार्डों में जहां पे काउंसलर्स या लोकल लीडर्स का प्रॉब्लम रहता है, तो दाऊद भाई बोले मेरे तरफ से तो मैं किसी को प्रॉब्लम नहीं करूंगा, ना कोई चीज़ पूछूंगा बोल के ना ओपनली बोले हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी बात ऐसा बहुत नहीं बोलते, बहुत कम लोग बोलते हैं। तो उनका एक ही इरादा है, मुझे कुछ कमीशन या पैसे से मतलब नहीं है, काम अच्छा क्वालिटी का होना बोल के। और यहाँ पे शमशा कॉलोनी में यहाँ के पूरे सीनियर से नौजवान है, सभी लोगों की यही चाहत है कि एक अच्छा सा काम हो। तो मैं भी मड़ोलप्पा को बोलता हूँ कि ये पूरे जितने वार्डों में हुआ, ये एक बहुत मिसाल बनना चाहिए, ऐसा काम होना चाहिए। ये वार्ड में जितने भी काम है, मैं इंशाल्लाह रोड, रेल, लाइट जो भी है वो काम इंशाल्लाह कराऊंगा। अभी शुरुआत हुई है,
और अभी म्यूनसिपाल्टी फंड में भी ऑलरेडी ये फंड में टेंडर हो चुके हैं, तो वो फंड में भी 15-20 लाख रुपए है, तो वो भी काम एक महीने 2 महीने में वो भी काम चालू होगा। और मैं HKD में भी कई फंड रखा हूँ और माइनॉरिटीज में फंड रखा हूँ, तो काम ज़रूर होते हैं। आप लोग एक पूरे परिवार वाले हैं, एक घर में काम करना है तो कितना मुश्किल है, एक घर में 10 काम बोले तो 4 काम नहीं होते। तो मुझे तो पूरा बीदर मेरा तालुका पूरा देखना पड़ता है। इसमें कम से कम 3-4 लाख लोग हैं, जिसमें हर समाज के लोग हैं, हर कास्ट के लोग हैं, हर जगह प्रॉब्लम है। विथ रिकॉर्ड के साथ मेरे पीरियड में मैं कितना फंड लाया हूँ, कम से कम नगर उत्थान की बात बोल रहा हूँ मैं, 90 करोड़ रुपए ईश्वर खंडरे जब म्यूनसिपलिटी मिनिस्टर थे तो 90 करोड़ रुपए लिया हूँ उनसे। ऑलरेडी उसके काम चल रहे हैं। आप देखते हैं यहाँ शाहपुर गेट से लेके हैदराबाद रोड बॉर्डर तक रोड बनी है। आपके इधर गांधीगंज, पूरा गांधीगंज रोड बना दिए हैं। इधर हमारे गांधीगंज से लेके पूरी चिदरी तक डबल रोड अच्छी बनी है। तो हर बीदर को आने वाले हर डबल रोड उसको अटैच किए हैं। अभी थोड़ा कुछ काम बचे हैं। ये काम प्रोसेस रहता है, काम का तो कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होता, काम तो चलते रहते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश किया हूँ कि बीदर में सभी लोग मोहब्बत से रहे, सुकून से रहे, किसी की लड़ी कोई कास्ट का झगड़ा ना हो, कोई गुंडाइज़म ना हो, कोई बदमाशी ना हो। ये मेरी कोशिश रही है और आगे भी इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा। अंदर ओल्ड सिटी हॉस्पिटल नहीं था, हॉस्पिटल का काम किया हूँ, हर वार्ड में उसका उद्घाटन किया हूँ। इतना बोलते हुए मैं सभी लोगों का, आमिर भाई भी, आमिर भाई भी मुझे 2-4 बार बोले, 1-2 बार पहले घर को आया था मैं, तो उन्होंने बोले साहब हमारे घर की रोड देखिए बोल के। तो यहाँ पे मैं नाम बहुत जने मुझे यहाँ इस वार्ड के बारे में बात किए थे, इसलिए मैं सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। दाऊद भाई का, अलीम भाई का, सभी लोगों का मैं शुक्रिया करता हूँ। सर, मोहम्मद रिसर्च सेंटर का आप इनाग्रेशन करे थे, वो लोग यहाँ पर आज तक कोई नहीं, वो लोग भूख हड़ताल करे थे 2 दिन पहले, उसके बारे में क्या ख्याल आप? 3 साल पहले आप ही है हाथों से। वो एक्चुअली लाइब्रेरी नहीं है, जिसको मोहम्मद गवान लाइब्रेरी बोल रहे हैं, वो लाइब्रेरी नहीं है। ऑर्डर कॉपी लेके देखिए, वो मोहम्मद गवान ने एक रिसर्च सेंटर बोल के उसको बनाए थे, जो फारसी में दूसरे इसमें जो बुक्स है उसको ट्रांसलेट उर्दू या कन्नड़ा में करना बोल के वो सेंटर बनाए थे। और ये बीजेपी गवर्नमेंट आने से किसी माइनॉरिटी मुस्लिम्स के होंदे या क्रिश्चियंस के होंदे या जैन रहंदे, बुद्धिज्म रहंदे, किसी लोगों का काम नहीं कर रहे। आप देखिए कितने हजारों बच्चों का स्कॉलरशिप रोक दिए, बच्चे कई मेडिकल, डेंटल, हम इसके लिए विधानसभा में बहुत झगड़ा करें। तो इसके बारे में मुझे 15 दिन पहले एक टीम आई थी, वो लोग मुझे रिक्वेस्ट करके लेटर दिए हैं। तो मैं वो लेटर को ऑलरेडी डायरेक्टर को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को उसके बारे में बात किया हूँ। वो प्रोसेस चालू है, क्योंकि वो सेंटर में जो लोग 2-2 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही वहाँ पे भी नहीं मिल रही। यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की तनख्वाह नहीं मिल रही। और अभी देखेंगे डॉक्टर्स स्ट्राइक कर रहे थे, 150 डॉक्टर्स की सैलरी नहीं मिल रही। इस तरह से बीदर में ही नहीं है, पूरे कर्नाटक में ऐसा कई नर्सेस की नहीं मिल रही, ड्यू ग्रुप की नहीं मिल रही। हॉस्पिटल में कोविड में उनको नौकरी लेके पूरे कर्नाटक में जॉब लेके पूरे कर्नाटक में ये मैसूर में भी स्ट्राइक चल रही है। आप देखे बेंगलुरु में भी स्ट्राइक चल रही है कि ये जितने लोगों को लेके 2-2 साल से इनकी सैलरी नहीं दे रही गवर्नमेंट। टोटली गवर्नमेंट फेल है और इसके लिए ये प्रोसेस आगे मैं कराने के लिए आगे भेजा के काम करूँगा इंशाल्लाह। बोलो। वालेकुम, नमस्ते। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। उससे पहले मेरी पब्लिक वार्ड नंबर 9 के पब्लिक का शुक्र अदा करता हूँ, जो मेरे को बैठे जगह जिताई। और कि ये 20 साल से यहाँ बोर नहीं था, पानी नहीं था, और यहाँ रोड नहीं थी, नाली नहीं थी। मेरे पीरियड में टोटल 25 बोर पड़े और रोड नाली का काम टोटली नहीं हुआ था 25-30 साल से। थोड़े एरिया में नाली रोड का काम हो गया सो है, सिर्फ 2 बची, शमशा कॉलोनी, रोहले गली, रोड नाली का दो एरिया के नालियाँ का काम, रोड का काम बचा सो है। इंशाल्लाह वो भी हमारे रहम खान साहब पास कर डाले।
और बाकी खंबे नहीं थे, लाइट नहीं थी वार्ड नंबर 11 में। और एक नन्ही गली का परसों टेंडर हो गया सो है रोड नाली का, वो भी एक 15 दिन में चालू हो जाता है। टोटली 30 साल से पानी की इतनी तकलीफ थी, यहाँ की पब्लिक घड़े लेके जाती थी, घड़े लेके जाओ तलोड़ी से पानी लाती थी। हर गली में 3-3 बोरा हो गए। 5 साल में टोटल 25 बोर मारा म्यूनसिपाल्टी से मैं। और लाइटा नहीं थे, पूरे हर खम्भे को आप देख सकते हैं, पूरे मरकुरियाँ गिरे मेरे पीरियड में। और दरगाहपुर में रोड नाली का काम हो गया, सिर्फ बचे 2 शमशा कॉलोनी एक रोयले गली, वो भी हमारे एमएलए साहब आपके पास करा डाले। इंशाल्लाह वो भी जल्दी काम हो जाएगा। और मैं प्रपोजल डाली हूँ टोटल एलईडी का 20 लाख का एलईडी लाइटा आने वाले हैं। और टोटल 25 बोर का डाली, 5-5 हमारे कमिश्नर साहब देते हूँ बोली। हर घर को एक बोर इंशाल्लाह, 10 घर को 1 बोर इंशाल्लाह होगा आगे 2 साल में। 2 साल में ऐसा काम होगा, जो भी बच्चे सो है, जो भी काम 2 साल में ऐसा होगा। बीदर 35 वार्ड में से सबसे नंबर 1 वार्ड नंबर 9 रहेगा इंशाल्लाह। और पब्लिक से गुजारिश है, ऐसी मेरे को मोहब्बत दियो, वोट डालो, बैठे जगह ऐसे, इससे पहले जैसा बैठे जगह जीता और आगे ऐसे जीता।